नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं दोस्तों चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने, समझे और फिर अपने परिवार, गांव और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 100 और 500 के नोटों की, जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 100 और 500 के नोटों में कुछ सुरक्षा सुधार किए हैं। जैसे ये खबर बाहर आई, बहुत से लोगों के मन में डर बैठ गया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि फिर से नोटबंदी होने वाली है। कुछ ने कहा है कि जल्दी से नोट बदल लो और कुछ लोगों ने तो बैंक जाकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको पूरी सच्चाई बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। और दोस्तों, जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, यह हाल ही में आरबीआई ने अभी जारी की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, यह नोटबंदी नहीं है। आरबीआई ने कहीं भी यह घोषणा नहीं करी है कि पुराने 100 और 500 के नोट बंद होंगे। आपके पास जो पुराने नोट है वे पूरी तरह वैध है। वे पहले की तरह बाजार में चलेंगे, बैंक में भी जमा होंगे और एटीएम से स्वीकार भी किए जाएंगे। इसलिए घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं है। अब समझो कि बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में दोस्तों आज भी बहुत बड़ी आबादी नगद लेन देन पर निर्भर है, आपको पता ही है। ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों, मंडियों, किराना दुकानों, दवा की दुकानें, छोटे व्यापार और मजदूरी भुगतान में कैश का इस्तेमाल ज्यादा ही होता है। डिजिटल पेमेंट जरूर बढ़ा है, लेकिन हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए नगद प्रणाली मजबूत और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर नकली नोट बाजार में फैलते हैं तो उसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। बैंक नकली नोट का पैसा वापस भी नहीं करता। इसी कारण आरबीआई समय समय पर नोटों की सुरक्षा मजबूत करता है और आरबीआई ने इसीलिए हाल ही में ये जानकारी फिर से शेयर की है। देखो दोस्तों, 500 का नोट अधिक मूल्य का होता है, इसलिए उसे नकली बनाने की कोशिश भी ज्यादा होती है। सुरक्षा फीचर्स मजबूत होने से नकली नोट बनाना कठिन हो जाता है। इसी तरह 100 का नोट सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला नोट है। वह हाथ से हाथ बदलता है, जल्दी पुराना होता है और जल्दी फटता भी है। इसलिए उसकी गुणवत्ता बेहतर बनाना जरूरी था, ताकि वह ज्यादा समय तक चल सके। अब समझेंगे कि नए नोटों में क्या सुधार किए गए। सबसे पहले ध्यान रखो कि डिजाइन तो पूरी तरह नहीं बदला गया है। रंग वही रहेगा, आकार भी वही रहेगा और सामान्य रूप से लगभग वही रहेगा, लेकिन सुरक्षा फीचर को इसमें बेहतर बनाया गया है। वाटरमार्क पहले से ज्यादा साफ और स्पष्ट होगा। जब नोट को रोशनी में देखेंगे तो आपको तस्वीर और अंक स्पष्ट दिखाई देंगे। सुरक्षा धागा अधिक मजबूत और बेहतर तकनीक वाला होगा। माइक्रो प्रिंटिंग यानी बहुत छोटी लिखावट को और सुरक्षित बनाया गया है, ताकि साधारण मशीन से उसकी नकल न की जा सके। नोट का कागज पहले से ज्यादा टिकाऊ बनाया गया है, ताकि वह जल्दी खराब न हो। स्याही की गुणवत्ता भी बेहतर की गई है, जिससे रंग जल्दी फीका ना पड़े। अब फिर से वही बड़ा सवाल, क्या पुराने नोट बदलवाने पड़ेंगे? इसका जवाब बिल्कुल दोस्तों नहीं है, नहीं बदलवाने पड़ेंगे। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पुराने 100 और 500 के नोट पूरी तरह वैध रहेंगे। उन्हें बंद करने की कोई अंतिम तारीख नहीं दी गई है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगेगी। पुराने और नए नोट साथ साथ चलेंगे। जब पुराने नोट खराब होंगे तब धीरे धीरे उनकी जगह नए नोट आ जाएंगे। यही एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। दोस्तों, बहुत से लोग 2016 की घटना को याद करके घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह अलग है। वहां पुराने नोट तुरंत बंद कर दिए गए थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल सुरक्षा सुधार किया गया है। इसलिए अफवाहों से बचना जरूरी है। यदि सोशल मीडिया किसी मैसेज में कहा जाए कि जल्दी नोट बदल लो या फला तारीख के बाद नोट बंद हो जाएंगे, तो उस पर भरोसा ना करो। आधिकारिक जानकारी सही मानी जानी चाहिए आपको। अब दुकानदारों और व्यापारियों के लिए जरूरी बात, 500 का नोट लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखा करो। नोट को रोशनी में देखकर वाटरमार्क जांचा करो। सुरक्षा धागा देखा करो। छपाई साफ है या नहीं ये भी देखा करो। जल्दबाजी में नोट स्वीकार न करो। यही सावधानी आम व्यक्ति को भी रखनी चाहिए। नकली नोट से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता। दोस्तों, जब आरबीआई ये बदलाव करेगा तो इस बदलाव से आम जनता को कई फायदे होंगे। एक तो नोट ज्यादा टाइम तक चलेंगे, नकली नोटों की प्रॉब्लम खत्म होगी, बार बार नए नोट छापने का खर्चा भी कम होगा, लेन देन में भरोसा बढ़ेगा, मजबूत कागज और बेहतर स्याही से नोट जल्दी खराब नहीं होंगे। इससे छोटे व्यापारियों और आम लोगों को सुविधा भी होगी। दोस्तों, जो डिजिटल पेमेंट होता है और जो कैश होता है, दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। भारत जैसे देश में अभी भी पूरी तरह आबादी डिजिटल नहीं हुई है, इसलिए नगद व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। आरबीआई का उद्देश्य यही है कि नगद सुरक्षित रहे और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब दोस्तों, कुछ जरूरी बोनस टिप्स भी जान लीजिए जो अक्सर लोग नहीं बताते। देखो, अगर 100 या 500 का नोट फट जाए तो उसे टेप लगाकर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करो। ऐसा नोट आगे चलकर बैंक में परेशानी दे सकता है।
आप सीधे बैंक जाकर उसे बदलवा सकते हो, क्योंकि नियम के अनुसार बैंक फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज्यादा मोटा तोड़ा नोट है तो उसे सीधा करके रखो, क्योंकि ऐसे नोट एटीएम मशीन में फंस सकते हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। अगर गलती से आपके पास नकली नोट आ जाए तो उसे किसी और को चलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि यह कानूनी अपराध है। उसे तुरंत बैंक में जमा कराओ ताकि उसकी जांच हो सके। दुकानदार और छोटे व्यापारी इन चीजों का खास ध्यान रखो कि अगर रोज 500 के नोट ज्यादा आते हैं तो एक छोटी सी जांच मशीन रखना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती और बड़े नुकसान से बचा सकती है आपको। बड़े लेन देन, मजदूरी भुगतान, शादी समारोह या मंडी में पैसा लेते समय नोट उसी समय रोशनी में देखकर जांच लो, क्योंकि बाद में शिकायत करना मुश्किल हो जाता है। एक और जरूरी बात दोस्तों, घर के बच्चों को भी असली और नकली नोट पहचानना सिखाइए। उन्हें वोटरमार्क दिखाइए, सुरक्षा धागा समझाइए और असली नोट की बनावट का फर्क बताइए। ये दोस्तों जो जागरूकता होगी भविष्य में उनके बहुत काम आएंगी। और साथ ही याद रखो कि बैंक या आरबीआई कभी भी घर घर जाकर नोट बदलने की सेवा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति खुद को बैंक कर्मचारी बताकर घर पर नोट बदलने की बात करे तो सावधान हो जाना, यह ठगी हो सकती है। यदि आपके पास दोस्तों ज्यादा नगद पैसा है तो उसे लंबे टाइम तक घर में रखने की बजाय बैंक में जमा करना ज्यादा सुरक्षित होता है। घर में अधिक कैश रखने से चोरी या नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा ना करो। अगर कोई कहे कि फला तारीख से नोट बंद हो जाएंगे तो पहले आधिकारिक घोषणा की जांच करो। अफवाहों से दूर रहो, केवल सही जानकारी पर भरोसा करो। यही समझदारी आपको और आपके पैसे को सुरक्षित रखेगी। देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार आरबीआई ने ये रूल्स जारी तो कर दिए, तो अब हमें आम जनता को क्या करना चाहिए। देखो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, जैसे पहले लेन देन कर रहे थे वैसे ही करते रहो। पुराने नोट आराम से चलाओ, नए नोट आए तो उनकी सुरक्षा फीचर पहचानना सीख लो। अफवाहों पर ध्यान न दो, सही जानकारी रखो और दूसरों तक भी सही जानकारी पहुंचाओ। दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यह बदलाव सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार का कदम है, कोई आपात स्थिति नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। पुराने नोट पूरी तरह मान्य है। समझदारी से काम लो, जागरूक रहो और सही जानकारी पर ही भरोसा करो। और दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी अफवाहें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर चलती रहती है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो उन्हें इन नए नियमों का पता चलेगा, अफवाहों से वे दूर रहेंगे। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।